हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मा डाउट नट में। आज हम CPS सुब्रमण्यम की बुक से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सस्पेंशन। बहुत दिनों से आपका इंतजार था सस्पेंशन पढ़ने का, जो आज खत्म हो गया। तो सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन हमारा एक कोर्स डिस्पर्सन सिस्टम है। तो इसमें कोर्स डिस्पर्सन सिस्टम में आप क्या समझेंगे? कोर्स डिस्पर्सन आपने पार्टिकल में पढ़ा होगा, 2 टाइप्स का पाउडर होता है, या पार्टिकल कोर्स पाउडर और फाइन पाउडर। तो हमारा इसमें जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन बाइफेजिक होता है। तो इसमें जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, इसमें सस्पेंशन मिलके बना है, सस्पेंडेड से मिला है हमारा सस्पेंशन। तो इसमें जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वो कोर्सली पाउडर्ड होते हैं, कोर्सली पाउडर्ड होते हैं। वो हम माइक्रोमेटिक चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो हम सस्पेंशन की डिफिनेशन पे आते हैं, जो हमारे सुब्रमण्यम सर ने अपनी बुक में दे रखा है। वो है कि फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज अ डिस्पर्सन in which insoluble solids are suspended in a liquid medium। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा सस्पेंशन एक सिस्टम है जिसमें सॉलिड पार्टिकल है जो डिस्पर्स्ड रहते हैं। डिस्पर्स मतलब स्प्रेड रहते हैं। स्प्रेड कहाँ रहते हैं? एक लिक्विड मीडियम रहता है। तो हम सस्पेंशन की बात कर रहे थे कि स्प्रेड इसमें रहता है। तो मैंने पहले ही बोला कि वाई फेजिक है, 2 फेज में होता है। एक इसमें होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसे डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जो ये सॉलिड पार्टिकल जिस मीडियम में डिजॉल्व होता है, जो लिक्विड होता है, तो उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, हमारी बात ये समझ में आ गई होगी अच्छे से डिफिनेशन की ओर। हम सेम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं सस्पेंशन। हम इसमें पढ़ेंगे कि सस्पेंशन आर ऑल्सो कॉल्ड एड हेट्रोजीनस सिस्टम। सस्पेंशन जो है हमारा हेट्रोजीनस सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि ये जो सस्पेंशन है हमारा, उसमें पार्टिकल जो है, ये रहा सस्पेंशन, जो पार्टिकल हैं वो डिजॉल्व नहीं रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। डिजॉल्व रहेंगे तो एक फेज का हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। वो इसमें डिस्पर्स रहते हैं इस तरह, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ये सॉलिड रहते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सस्पेंशन। ठीक है, आपको सस्पेंशन का फोटो भी दिखाते हैं, जो सुब्रमण्यम बुक में दे रखा है, एक जगह दे रखा है। ये दिखाते हैं आपको, कहाँ गया? ये रहा। इस तरह रहते हैं हमारे पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है तो अच्छा सस्पेंशन और ख़राब सस्पेंशन, गुड और बैड सस्पेंशन कैसे पता करेंगे, क्या होता है उसमें, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है सस्पेंशन बाइफेजिक सिस्टम होता है, अच्छे से दे रखा है। अ गुड फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 to 50 माइक्रोमीटर। जो भी हमारे गुड सस्पेंशन होते हैं उनके पार्टिकल साइज 1 to 50 माइक्रोमीटर के बीच लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बीच लाई नहीं करेंगे तो क्या वो बैड सस्पेंशन हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है। एक आता है कोर्स सस्पेंशन। जो हमारा तो कोर्स ही सस्पेंशन है। कोर्स सिस्टम का ही पार्ट है सस्पेंशन। तो कोर्स सस्पेंशन में हमारा जो इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स होता है उसका साइज रेंज 10 to 1000 माइक्रोमीटर होता है। आया समझ में? ठीक है, सस्पेंशन हमारा एक साइज सिस्टम होता है, यानी मोनो साइज या पोली साइज। मतलब कि सस्पेंशन में हमारा जो भी सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व रहेंगे वो सेम साइज़ के होंगे या डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं। इसलिए सस्पेंशन हमारा मोनो साइज भी है और पोली साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ये आप चार्ट स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं कि कौन से सस्पेंशन किस में यूज़ करते हैं। ओरल रूट में कौन सा सस्पेंशन यूज़ करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंटासिड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह के ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लें, ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ठीक है, जो सस्पेंशन में लिक्विड मीडियम होता है, अब डिस्पर्स मीडियम की बात करें तो लिक्विड मीडियम जो होता है यूजुअली उसमें वाटर होता है। ठीक है, समझ गए? एंड और भी दूसरे व्हीकल ले सकते हैं, इसमें और भी दूसरे फ्लूइड रहते हैं, लेकिन जनरली वाटर होता है। वाटर में हमारा पार्टिकल सस्पेंडेड रहता है। वायली, अब वाटर अगर मीडियम वाटर नहीं रहा तो सस्पेंशन हमारा क्या होगा? वायली होगा। तो वायली सस्पेंशन में सच एग्जांपल लेते हैं वैसोप्रेसिन और टेनेट। वैसोप्रेसिन एंड टेनेट जो होता है पीनट ऑयल में होता है। ऑयल है तो हमारा हो गया वायली सस्पेंशन हो गया। ठीक है, और वो भी क्लिनिकली यूज में लाते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज आता है हमारा वाटर फेज सस्पेंशन। ठीक है, और सस्पेंशन हमारा एरोसोल में भी होता है। एरोसोल आगे हम पढ़ेंगे, हमारा ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का टॉपिक है। तो एरोसोल इतना बस जानना है कि सस्पेंशन जो होता है वो एरोसोल्स में यूज कर सकते हैं।
अब हम सस्पेंशन बनाते क्यों हैं? साइंटिस्ट क्या पागल है जो सस्पेंशन बना दिया? बताओ, साइंटिस्ट पागल हो गया कि हमारा सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, और इमल्सन है, ये अलग अलग फॉर्म बना दिया। सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, सस्पेंशन पढ़ रहे हैं, तो क्यों सस्पेंशन की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, क्यों बनाए सस्पेंशन हमें? तो ऐसा होता है कि कुछ जो होते हैं, कुछ जो ड्रग हमारे होते हैं, वो अपने ड्राई फेज में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड फेज में आते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, उनका जल्दी से स्पॉइलेज होता है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो जाता है, कुछ इस तरह का उन्हें इनकम्पैटिबिलिटी आती है उसमें। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम जी कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी कंसिडरेशन सजेस्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन अ ड्राई फॉर्म इज़ आइडियल। मतलब कि ज़्यादातर जो कुछ होते हैं, ज़्यादातर दवाइयाँ जो होती हैं, हमारी ड्रग होती हैं, वो हमारे ड्राई फॉर्म में अच्छी होती हैं, वो स्पॉयल नहीं होती हैं। तो अब हम वो ड्राई फॉर्म में तो बॉडी में इंजेक्ट कैसे करें? टैबलेट का अगर हमें इमरजेंसी यूज़ के लिए उसे यूज़ करना है तो कैसे करें? कैसे आईवी में डाल देंगे ऐसे ही डायरेक्ट? तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके पाउडर हम पहले से प्रिपेयर करके अलग से कंटेनर में डाल देते हैं, और उसके लिए व्हीकल भी डाल वो आ जाता है। और अब देखे होंगे जब इंजेक्शन कोई भी लेने जाते होंगे कि एक दो कंटेनर उसके पास रहता है, जिसमें एक लिक्विड होता है, इसमें सॉलिड रहता है। तो लिक्विड उस बोतल से निकालता है और उसमें जिसमें पाउडर रहता है जिस कंटेनर में, उसमें डालकर, ये रहा, देखिए बताता हूँ मैं, ये रहा हमारा एक कंटेनर रहता है इस टाइप का बना हुआ। यहाँ पर से नीडल अंदर ले आते हैं, यहाँ पर पाउडर अंदर रहता है, ठीक है। और एक हमारा इस टाइप का एक बोतल होता है जिसमें हमारा लिक्विड फिल रहता है। तो इसमें से इंजेक्ट करके लिक्विड इसमें डालकर और शेक कर इसको क्या करता है, सस्पेंशन प्रिपेयर करता है और हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो सुब्रमण्यम जी बस यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है वो कुछ लिक्विड मीडियम में या फिर ड्राई फेज में ज़्यादा स्टेबल होता है, लिक्विड मीडियम में अनस्टेबल हो जाता है। तो हमें जानना है कि सस्पेंशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ये तो एक, इससे तो पता लग गया कि सस्पेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि साइंटिस्ट पागल तो नहीं है कि सस्पेंशन ऐसे ही बना दिया, सोल्यूशन है तो सोल्यूशन छोड़कर सस्पेंशन बनाने लग गया, क्योंकि कुछ जो ड्रग है वो ड्राई फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब आते हैं सस्पेंशन की एडवांटेजेज पे। सस्पेंशन की क्या एडवांटेजेज है और डिसएडवांटेज क्या है, उस पर भी आएंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या होता है कि स्टेबिलिटी एक एडवांटेज आ जाती है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि एक ड्राई फॉर्म है, कुछ ड्रग है जो ड्राई फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसी तरह स्टेबिलिटी का आता है कि कुछ ड्रग जो होते हैं हमारे सॉल्यूशन फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं, तो उन्हें सस्पेंशन की जरूरत पड़ती है। सॉल्यूशन फॉर्म में अनस्टेबल होने का एग्जाम्पल देते हैं, इसमें दे रखा है, जैसे प्रोकेन और पेनिसिलिन जी प्रिफर्ड बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल एंड मोर स्टेबल कंपेयर टू पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी हमारा एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जी वो अपने प्रोकेन पेनिसिलिन जी के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए हमें इसकी सस्पेंशन प्रोकेन पेनिसिलिन जी के फॉर्म में सस्पेंशन इसका बनाते हैं जो कि स्टेबल होता है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। कुछ जैसे होता है कि कोई सॉल्वेंट है, कोई ड्रग है, कोई सॉल्वेंट है, एक दूसरे में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, इमिसिबल होते हैं इस कारण से, या फिर उनके बीच फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, तो इस वजह से हमें सस्पेंशन बनाने की जरूरत पड़ गई। मास्क द टेस्ट। कोई ऐसा ड्रग होता है, कोई सोल्यूशन फॉर्म होता है और बनने पर ज़्यादा बिटरेस हो जाता है, ठीक है, और मतलब कि कड़वा हो जाता है, तो उसके लिए हम उसके टेस्ट मास्क करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन ये हमारा ग्लोबल्स है, अगर हम इसका टेस्ट मास्किंग डाल दें तो इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरह मास्क हो जाएगा, तो हमारा ये इसकी इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट की खत्म हो जाएगी। प्रोलॉन्ग एक्शन डोजेज फॉर्म। ये जो सस्पेंशन होती है प्रोलॉन्ग एक्शन शो करती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होती हैं सस्पेंडेड फॉर्म में होती हैं, इस कारण से ये प्रोलॉन्ग एक्शन शो करती है। बायोअवेलेबिलिटी सस्पेंशन की एज कम्पेयर टू टैबलेट कैप्सूल ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि टैबलेट और कैप्सूल हमारा डिसइंटीग्रेट होता है, कुछ डिसइंटीग्रेट नहीं भी होता है, हमारे उसके डिसइंटीग्रेशन रेट पे डिपेंड करता है, हमारा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। तो हमारा सस्पेंशन है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें एक्सपिएंट डाल के एब्जॉर्ब इजीली करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सुब्रमण्यम भी लिख रखे हैं कि ड्रग इन सस्पेंशन एग्जिबिट अ हायर रेट ऑफ बायोबिलिटी कंपेयर टू द सेम ड्रग ऑफ इक्विवेलेंट डोज फॉर्मुलेटेड इन टैबलेट और कैप्सूल्स, ठीक है। और पार्टिकल साइज भी डिपेंड करता है बायोबिलिटी, सबसे मेजर फैक्टर बायोबिलिटी पे पार्टिकल साइज डिपेंड करता है। हमारा सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी होता है सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी होता है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी होता है किसकी, इमल्सन का बायोबिलिटी ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद
सस्पेंशन का ऐसा क्यों होता है ये भी जानेंगे। क्योंकि सॉल्यूशन में जो है पार्टिकल्स, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो वेरी स्मॉल होता है, डिजॉल्व हो जाता है, वेरी स्मॉल फाइन पाउडर से बनता है सॉल्यूशन हमारा, और वो इसलिए डिजॉल्व होता है हमारे लिक्विड मीडियम में। तो इसकी पार्टिकल कम हो जाती है तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाती है, तो वायोलेटी इंक्रीज हो जाती है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से और पार्टिकल साइज डिक्रीज होने से कैसे वायोलेटी इंक्रीज करेगी। अगर अगर देखो पार्टिकल ये है एक, और इसका टुकड़ा कर दें हम बहुत सारा ये, तो इस ड्रग की सरफेस एरिया इंक्रीज कर गई, इस ड्रग की सरफेस एरिया इंक्रीज कर गई, तो क्या ये ज़्यादा बाइंड करेगा हमारे रिसेप्टर के साथ, ठीक है, तो इसकी वायोलेटी बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। तो सस्पेंशन जो होता है इजली सॉलिड हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है हमारे डोज, इसका डोज ही फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू अदर सॉलिड डोज फॉर्म। जैसे कुछ बच्चों को कैप्सूल टैबलेट स्वैलो करने में प्रॉब्लम आती है तो सस्पेंशन बनाकर उसे दे सकते हैं। यहाँ पे सुब्रमण्यम जी भी लिखते हैं केस इन केस ऑफ चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पेशेंट्स परमिट्स पेशेंट कंप्लियंस। तो पेशेंट को कंप्लियंस कर देते हैं ये, और इसलिए स्वैलो कर सकते हैं बच्चे, और हमारे जो एल्डरली पेशेंट होते हैं जैसे बूढ़े हो गए उन्हें भी स्वैलो करने में दिक्कतें आती है। अगर हम टैबलेट की डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है टैबलेट की कि हम पोटेंट ड्रग जो है हम टैबलेट में नहीं दे सकते, सस्पेंशन में नहीं दे सकते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सस्पेंशन पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो पोटेंट ड्रग है वो सस्पेंशन में नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इसकी डोज में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड का मतलब अब तक नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। ये जो हमारा पार्टिकल सॉलिड सस्पेंडेड है, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं, वो सेटल डाउन होते हैं, सेडिमेंट बनने शुरू हो जाते हैं नीचे नीचे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आकर ये सेडिमेंट नीचे पड़ जाते हैं। तो इन्हें तो मान लेते हैं कि अगर ये बन भी गए, तो अगर कोई पेशेंट है जो इसको बिना सेक किए हुए पी गया, तो ऊपर तो बहुत कम मिलेगा इन्हें। यहाँ पे अगर मान लो 4 पार्टिकल होने थे तो 2 ही पार्टिकल इन्हें जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। अगर सेक कर अगर ये ऊपर वाला पी गया कोई और नीचे वाला बचा, तो बताओ पोटेंट ड्रग रहा तो क्या हो जाएगा वो। मान लो कि अगर हमें जाना था 2 ड्रग, तो चला जाएगा 4 सॉलिड पार्टिकल उसमें चला जाएगा, API चला जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, वो लीथल उसके लिए कॉज करेगा, लीथल हो जाएगा, वो पेशेंट मर जाएगा। क्योंकि उसका डोज था तुम्हारा कितना, 2 सॉलिड पार्टिकल का, 2 API का, अब वो खा गया कितना, 4, 2 के पार वो उसका पोटेंट था कि वो मर जाएगा, ज़्यादा पोटेंट था कि वो मर जाएगा 2 के बाद, तो 4 वो खा लिया तो क्या होगा, उसके लिए टॉक्सिक हो जाएगा वो। तो इसलिए हम पोटेंट ड्रग नहीं देते हैं, ज़्यादा पोटेंट ड्रग नहीं देते हैं इसमें, ठीक है। आती है अगली इसकी डिसएडवांटेज आती है कि द प्रोडक्ट इज़ लेबियल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो इजीली ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस केमिकल डिग्रेडेशन में चला जाता है, जो कि इसकी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर देता है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस होकर। तो सस्पेंशन एक अगला इसके आते हैं अगले डिसएडवांटेज। सस्पेंशन हमारा एक लिक्विड फॉर्म है, तो इस पर माइक्रोबियल अटैक ज़्यादा होगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, माइक्रोबियल अटैक से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एंटी माइक्रोबियल यूज़ करना पड़ेगा। बट फिर भी कितना प्रिवेंट कर सकते हैं, कि लिक्विड है, इस पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे मॉइस्चर उसके कंडीशन मिलेगा। तो वो भी एक इनकम्पेटिबिलिटी और डिसएडवांटेज आ जाता है क्या, सस्पेंशन का। और अब हम इसके एक और डिसएडवांटेज की बात करें, लास्ट डिसएडवांटेज की बात करें कि वैसे ड्रग इसके द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं जो कि अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट हो, और ऑर्डर उसका यानी दुर्गंध हो। ऑर्डर मतलब कि उसका जो भी हो, स्मेल हो, बहुत ख़राब हो, तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे और बूढ़े तो उल्टी कर देंगे, वोमिट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन पे। आइडियल सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कैसा हमारा सस्पेंशन होना चाहिए, सॉरी आइडियल सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसा इसका कैरेक्टर होना चाहिए, कैसा आइडियल समझ रहे होंगे आप, आइडियल एक उसमें अच्छा गुण होना चाहिए हमारे सस्पेंशन में। तो सस्पेंशन जितने भी सस्पेंशन है वो क्या कर रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं,
सेटल डाउन हो रहे हैं हमारे सस्पेंसन, जो कि अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी डोज यूनिफॉर्मिटी लूज़ हो जाती है। तो सस्पेंसन हमारा बहुत रैपिडली, इसमें जो पार्टिकल है, सस्पेंसन का पार्टिकल है, ग्लोब्यूल्स है, वो रैपिडली सेटल डाउन नहीं होना चाहिए, समझ रहे होंगे, क्योंकि इसकी डोज यूनिफॉर्मिटी घट जाती है। तो हमारा आइडियल सस्पेंसन वही होगा कि जो रैपिडली सेटल नहीं हो जाए। और इसमें कुछ टीचर बनेंगे साइंटिस्ट, कहेंगे कि नहीं ये जल्दी सेटल होना चाहिए। ये यहाँ पर ले आते हैं फ्लोकुलेशन और डिफ्लोकुलेशन का केस। नहीं, फ्लोकुलेशन ज़्यादा स्टेबल है, वो अलग बात है। फ्लोकुलेशन और डिफ्लोकुलेशन एक टाइप से सस्पेंशन का, यहाँ पे साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे मिल चुका हूँ साइंटिस्ट टीचर से, भेंट हुई है, मुलाकात हुई है उनसे। ज़्यादा साइंटिस्ट बनते हैं फ्लोकुलेशन और डिफ्लोकुलेशन यहाँ ले आते हैं। उससे क्या लेना देना हमें आइडियल सस्पेंशन से? आइडियल है, उसकी आइडियल की बात कर रहे हैं। अब बताओ, अगर इसके पार्टिकल जल्दी सेटल हो जाएगा तो क्या ये ठीक रहेगा सस्पेंशन के लिए? बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। तो ये हमारा सस्पेंशन का पार्टिकल है, वो धीरे धीरे सेटल होना चाहिए, रैपिडली बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर फ्लोकुलेशन और डिफ्लोकुलेशन का केस बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, समझ रहे हो ना। साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, वो बन जाओगे आप, बड़े हो गए तब बन जाओगे। यहाँ पर कुछ टीचर बनते हैं, समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, इसको दूसरे एंगल से फिर से आपको बताता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। मान लो सस्पेंशन है हमारा, ठीक है, अगर ये जल्दी सेटल डाउन होगा तो हमारा क्या नीचे जल्दी एग्रीगेट हो जाएगा, जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो जल्दी एग्रीगेट हो जाएगा। तो बताओ, इसे यूज करने के लिए बार बार हमें सेकिंग करना पड़ेगा, चाहे वो फ्लोकुलेटेड हो या डिफ्लोकुलेटेड, है कि और केक और जो अलग वो है फॉर्म होगा वो अलग बात है। अगर ये इसे सस्पेंशन को यूज़ करना तो बार बार सेक करना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। तो क्या ये अच्छा रहेगा कि हम जब भी की गए रैपिड सेटल हुआ फिर से सेक किए? अरे सेक किए तो कुछ देर उसको रहना चाहिए। अगर केक फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यार कोई भी दोनों में से कोई, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हो या डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हो, दोनों कोई ना कोई टाइम इंटरवल के बाद केक फॉर्म करेगा ही करेगा। कुछ भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो फ्लोकुलेशन में थोड़ा कम करता है, थोड़ा देर से करता है, लेकिन उसमें भी हो जाएगा। अगर तुम लंबे समय के लिए फ्लोकुलेटेड को भी छोड़ दो तो उसमें भी केक फॉर्मेशन कर देगा। तुम छोड़ दो 2-3 साल ऐसे ही, उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो सुब्रमण्यम जी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखते हैं, और हमारे मार्टिन में भी यही लिखा है कि सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल रैपिडली, हमें रैपिडली सेटल नहीं होना चाहिए सॉलिड पार्टिकल। हाँ, एक और इसमें बात है, ऐड कर लो, कि हमारा जो पार्टिकल होता है वो इजिली रीडिस्पर्सिबल भी होना चाहिए, जो सेटल डाउन नीचे हो जाता है सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। और जो सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन होता है उसका दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए आइडियल में? क्यों हार्ड केक फॉर्म ना करे, नॉट फॉर्म अ हार्ड केक, ठीक है। इजली टू रीडिस्पर्स, यहाँ भी मेंशन है, देख लो। इसके बाद विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन शुड बी इन सच दैट प्रोडक्ट कैन बी इजिली पोर्ड फ्रॉम द बोतल। अब ऐसा नहीं कि आप विस्कोसिटी इसका बढ़ा दिया, विस्कोसिटी क्या करेगा? विस्कोसिटी अगर इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो ये पार्टिकल सेटल डाउन हो रहा था वो थोड़ा कम स्पीड में सेटल डाउन होगा, कम वेलोसिटी में सेटल डाउन होगा, रिपीटली नहीं होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी, अब इसका विस्कोसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसका विस्कोसिटी इतना बढ़ा दें कि अब हम इस बोतल से नीचे अगर ले रहे हैं, हमें इसको एडमिनिस्ट्रेट करना है पेशेंट को, तो नीचे ले रहे हैं तो गिर ही नहीं रहा है, ये इजली फ्लो हो ही नहीं रहा है इसमें। तो क्या ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विस्कोसिटी इतना रहना चाहिए कि हमारा पोर हो जाए, बोतल से बाहर आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैन बी इजली इंजेक्टेड थ्रू नीडल ऑफ अ सिरिंज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सिरिंज दे रहे हैं, ये सिरिंज का नीडल है हमारा, ये देखो नीडल है, और यहाँ पे आकर सारा क्या हो जा रहा है, नीडल में आकर, चाहे यहाँ पर जो सिरिंज होता है यहाँ पर आके हमारा पार्टिकल जमा हो जाए, तो हमारे सिरिंज से इजली ये क्रॉस कर जाना चाहिए, इसके नीडल से इजली क्रॉस कर जाना चाहिए, और वो माइक्रोबियल अटैक से रेसिस्ट होना चाहिए, और ओरल यूज के लिए एक्सेप्टेबल टेस्ट होना चाहिए। ये इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सस्पेंशन रहा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए सस्पेंशन, आइडियल सस्पेंशन का आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए कि उसका जो सेल्फ लाइफ की बात करें तो एक्सपायरी डेट का पीरियड जो होता है वही सेल्फ लाइफ हो जाता है। एक तरह से आप कॉमन लैंग्वेज में समझें तो वही हो जाता है हमारा सेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट का पीरियड। तो उस पीरियड में उसका जो केमिकल और फिजिकल बिहेवियर होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। सुब्रमण्यम जी यहाँ पर वही लिखे कि केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर रिटेन ड्यूरिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। जो हमारा केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वह चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ओरल सस्पेंशन डोजेस फ्रॉम लैक ऑफ डोज प्रिसीजन। भाई वही वाला कंसेप्ट आ जाता है कि पोटेंट ड्रग हम नहीं देते हैं
सस्पेंशन के फॉर्म में क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि डोज यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं रहती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें एपीआई नहीं होता है, क्योंकि वो सस्पेंड कर जाता है नीचे, क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। सेकिंग करने पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो जाएगा, कभी कहीं पे पार्टिकल ज़्यादा हो जाएगा एपीआई, कहीं पे कम हो जाएगा। इस वजह से हम इसमें पोटेंट ड्रग नहीं देते हैं, और इसका डोज प्रिसीजन होता है वो बैड होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन पे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड, मतलब कि कितना सॉलिड डिजॉल्व है हमारे लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड फेज में हमारा जो कितना सॉलिड पार्टिकल जो है उसमें कंसंट्रेशन कितना है हमारे लिक्विड पार्टिकल में, उस बेसिस पे हम इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक आता है डाइल्यूट सस्पेंशन और दूसरा आता है कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो डाइल्यूटेड सस्पेंशन कितना होना चाहिए? जिसमें डाइल्यूटेड सस्पेंशन में हमारा सॉलिड पार्टिकल 2 से लेकर 10% वेट वाई वॉल्यूम, 2 to 10% वेट वाई वॉल्यूम होना चाहिए, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है हमारा 50% वेट वाई वॉल्यूम सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए। समझ गए होंगे? यहाँ पर देख लो, दिखाते हैं 50% वेट वाई वॉल्यूम, 50% वेट वाई वॉल्यूम यहाँ पे क्या है हमारा? कंसनट्रेटेड, ठीक है। अब उसके डिपेंडिंग, अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं इंजेक्शन वाले में, इंजेक्शन का देते हैं। पेनिसिलिन जी पहले ही पढ़ चुके हैं उसका स्टेबिलिटी में। पेनिसिलिन जी जो है सस्पेंशन एज अ इंजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, क्योंकि पेनिसिलिन जो है अनस्टेबल है हमारा उसमें वाटर के साथ, तो हम प्रोकेन पेनिसिलिन देते हैं सस्पेंशन के फॉर्म में एज अ इंजेक्शन, ठीक है। अब पार्टिकल के बिहेवियर पे अगर हम बात करें तो सस्पेंशन को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक हमारा आ गया फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, एक आ गया हमारा डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। आराम से पढ़ना है, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। इस चैप्टर को सीवीएस सुब्रमण्यम से खत्म करेंगे, पूरा सीवीएस सुब्रमण्यम खत्म करेंगे हम लोग। आप हमारे साथ जुड़े रहें। साइंटिस्ट इस तरह का ना बने, कोई टीचर साइंटिस्ट बनता है कुछ अलग करता है, बिल्कुल नहीं। बुक बहुत अच्छी है सीवीएस सुब्रमण्यम, इसको बिल्कुल फॉलो करें। तो हमारे बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे, फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड ऑन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन समझते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा फ्लोकुलेटेड, रहा डिफ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड में हमारा क्या होता है? फ्लोक्यूल्स बनता है। फ्लोक्यूल्स क्या होता है? फ्लोक्यूल्स होता है कि हमारा जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, अटैच इस तरह का अटैच हो जाता है पार्टिकल, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मली है तो सारा मोनो साइज है तो सारा का साइज सेम होगा, पॉलीडिस्पर्स है तो क्या सारे का साइज डिफरेंट हो जाएगा। अब डिफ्लोकुलेटेड की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल होता है वो सेपरेट रहता है। बात करेंगे क्यों सेपरेट रहता है, बात करेंगे इसके पार्टिकल बिहेवियर में, बात करेंगे क्यों सेपरेट रहता है, क्यों, ठीक है, क्यों फ्लोक्यूल बन जाता है, सारा कुछ पढ़ने वाला है हम आगे, ठीक है। फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड में ये समझ गया। अब इसका ये देखो पार्ट एक साथ आ गया पार्टिकल, ये एक तरह का इतना बड़ा हो गया, तो क्या इसका वेट इंक्रीज हुआ तो क्या इजीली सेटल डाउन हो जाएगा हमारा सस्पेंशन में, इजीली सेटल डाउन हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर अलग अलग है, तो इसका वेट कम है, तो ये इसके कंपेरिजन में धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, नॉट रिपीटली सेटल होगा नीचे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये देखो एक तरह का स्ट्रक्चर इस तरह बना रहा है कि नीचे जाएगा तो कोई ऐसा की नहीं बनाएगा, एक तरह से ऐसे हुआ, एक ऐसे गिर गया, ऐसे गिर गया, एक से गिर गया, ठीक है। लूज एग्रीगेट बनाता है, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल से एक जगह जमा हो गया, एग्रीगेट हो गया, तो इस तरह की नीचे जाएगा तो ये एक दूसरे के साथ लॉक नहीं हो पाएगा। बट इसमें है डिफ्लोकुलेटेड में कि आया इस तरह से अरेंज हो जाएगा, नीचे अरेंज हो जाएगा। इसमें कुछ स्मॉलर रहेंगे तो ये जो वॉइड्स हैं वो भी भरते चले जाएंगे वॉइड्स, तो हमारा क्या बना देगा, ये हार्ड केक बना देगा हमारा। डिफ्लोकुलेटेड में हार्ड केक बनाएगा, तो फ्लोकुलेटेड में हार्ड केक नहीं फॉर्म होता है, डिफ्लोकुलेटेड में हार्ड केक फॉर्म होता है, ठीक है। अब बात करें अगले इसके प्रॉपर्टी पे, अगले डिफरेंस पे बात करें तो ये देखो इसका जो होता है सुपरनेटेंट लिक्विड क्या होता है? जैसे सस्पेंशन में से सॉलिड सस्पेंशन है तो सॉलिड अलग, लिक्विड अलग, तो लिक्विड जो अलग आ जाएगा, ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ एक सेकेंड, ये रहा हमारा सस्पेंशन रहा फ्लोकुलेटेड, ठीक है। अब ये जो लिक्विड बचा ये, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल के अलावा जो लिक्विड बचा वो हमारा क्या हो जाएगा? सुपरनेटेंट लिक्विड हो जाएगा। अब इसमें पार्टिकल्स कुछ है ही नहीं, सॉलिड पार्टिकल्स है ही नहीं, सारा सेटल नीचे डाउन हो गया है, तो क्या होगा, ये हमें क्लियर ही विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो पार्टिकल है डिफ्लोकुलेटेड की बात करें तो इसमें पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ तो ज़्यादा देर तक क्या रहेगा हमारा, डिस्पर्स रहेगा इन लिक्विड फेस, तो क्या होगा, ये हमारा धुंधला दिखेगा, ठीक है। ये क्लियर दिखेगा, एक धुंधला दिखेगा, नॉट क्लियर दिखेगा, ठीक है। कोलाइडल की तरह हमें ये शो होगा, ठीक है। और चलते हैं सुब्रमण्यम में।
डिफ्लोकुलेटेड प्लीजेंट अपीयरेंस, प्लीजेंट अपीयरेंस क्यों होगा, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मतलब कि ज़्यादा देर तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्पर्सन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और इसमें जो है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होगा, सुपरनेटेंट लिक्विड जो होगा, सुपरनेटेंट लेयर जो होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो सुपरनेटेंट रिमेन्स क्लाउडी, क्यों क्लाउडी रहेगा अभी बात की हम, ठीक है, और सुपरनेटेंट इज क्लियर, ठीक है। पार्टिकल एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स, और इसमें पार्टिकल एक्सपीरियंस एट्रैक्टिव फोर्स। अब बात करते हैं रिपल्सिव फोर्स और एट्रैक्टिव फोर्स कैसे ये होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो तुम्हें खुद पता चल जाएगा फ्लोकुलेटेड में क्या हो रहा है, हमारा एग्रीगेट हो रहा है, एग्रीगेट फॉर्म हो रहा है, इस तरह से एग्रीगेट फॉर्म हो रहा है, एग्रीगेट फॉर्म हो रहा है ना। और हमारा इसमें डिफ्लोकुलेटेड में पार्टिकल सेपरेट है। देखने से नहीं लग रहा कि जब ये आस पास आया है तो क्यों आया होगा, अट्रैक्शन कहीं ना कहीं हुआ होगा, और इसमें पास पास क्यों नहीं आया डिफ्लोकुलेटेड में, सेपरेट आउट है, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तभी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो रहे, एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये हम पढ़ेंगे पार्टिकल पार्टिकल बिहेवियर में, आगे पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक वही है। अब ये डिफरेंस दोनों के बीच में खत्म कर लें, ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो एज द साइज पार्टिकल्स आर स्मॉल। डिफ्लोकुलेटेड में साइज पार्टिकल स्मॉल होता है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा, स्लो होगा, और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई। इसी कॉन्सेप्ट में आइडियल सस्पेंशन में हम लोग जो टीचर साइंटिस्ट बनते लगा देते हैं कि नहीं हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, जो क्या है वो है कि हमारा ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्टेबल, ऐसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि डिफ्लोकुलेटेड का यूज़ नहीं करते, डिफ्लोकुलेटेड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लोकुलेटेड के मामले में कम यूज करता है इसका, ठीक है, समझ रहे होंगे। पार्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर कहाँ गया, कौन था, रेट इज़ हाई। अब इसी को वो बोलते हैं कि रेट हाई है, नहीं वो अलग बात है, ये अलग बात है, ये उसका पार्ट है, ठीक है, ये वो बाप है, ये बेटा है, ठीक है, इतना समझ लो। इसमें डिफ्लोकुलेटेड में पार्टिकल सेटल इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली अभी बात की, पार्टिकल सेटल एज फ्लोक्यूल्स बनाते हैं, उसके साथ सेटल होते हैं। सेडिमेंट इज क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म अ हार्ड केक। सेडिमेंट होते हैं, अभी बताया कि जो होता है नीचे जो सेटल डाउन होता है वो हार्ड केक बना देता है, और इसमें हार्ड केक नहीं बनाता है क्योंकि ऐसा कुछ उसमें वाइड फील नहीं हो पाता है, तो लार्ज केक इसमें हार्ड केक नहीं बनता है, ठीक है। हार्ड केक बन गया तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स थोड़ी हो जाएगा, सेकिंग नहीं होगा। इसमें लूज एग्रीगेट है, हार्ड केक नहीं बना है तो क्या सेकिंग पे हमारा ये डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिफ्लोकुलेटेड में बायोलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों कम होगा अभी बताते हैं। देखो हमारा ये रहा फ्लोकुलेटेड, ये रहा डिफ्लोकुलेटेड, ठीक है। फ्लोकुलेटेड में देखो पार्टिकल सेपरेट है, स्मॉलर है, इससे तो स्मॉलर लग रहा है, एक इस तरह का एग्रीगेट बना लिया, ये बना लिया, तो स्मॉलर किसमें है, इसमें है, इसमें ज़्यादा हो गया, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। इसका सरफेस एरिया तो डिक्रीज नहीं हुआ ना, तो किसका बायोलिटी ज़्यादा होगा, इसका होगा ना, डिफ्लोकुलेटेड का। फ्लोकुलेटेड में बायोलिटी कम हो जाएगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया ड्यू टू फ्लोकुलेशन, आया समझ में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि द सस्पेंशन लिक्विड ऑफ अ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज क्लियर वेयर एज टर्बिड इन डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन भाई, क्योंकि जो होते हैं सुपरनेटेड लिक्विड, वो तो बता दिया क्या होता है, जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें उसका क्या होता है, पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल इजीली सेटल होता है, रैपिडली सेटल होता है, और उसमें डिफ्लोकुलेटेड में इजीली सेटल नहीं हो पाता है, तो क्या होता है वो डिस्पर्स जाता है, तो उसमें टर्बिड हमें एक्सपीरियंस होता है, और फ्लोकुलेटेड में हमारा टर्बिड एक्सपीरियंस नहीं होता और क्लियर एक्सपीरियंस फ्लोकुलेटेड में होता है, ठीक है। इन जनरल फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज प्रीफर टू अ डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हमें प्रीफर ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो स्टेबल ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हार्ड केक फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। फ्लोकुलेटेड पार्टिकल सेटल रैपिडली वेयर डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल स्लोली। फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं रैपिडली सेटल होते हैं और डिफ्लोकुलेटेड है रैपिडली नहीं होता, क्योंकि फ्लोकुलेटेड होता है जो फ्लोक्यूल्स बनाता है, और उसमें उसका जो साइज होता है और वेट होता है बड़ा इंक्रीज होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इजीली सेटल डाउन हो जाता है रैपिडली, ठीक है, एज कम्पेयर टू डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स, ठीक है। अब आते हैं पार्टिकल इंट्रैक्शन एंड बिहेवियर, ठीक है। अब अच्छे से जो पीछे बोल रहे थे अब बात करते हैं उसके बारे में। साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं बनना है, कुछ टीचर साइंटिस्ट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं साइंटिस्ट, ये सब में बनते हैं, और उन्हें आंसर मालूम नहीं होता। मैं बताता हूँ क्या होता है पार्टिकल इंट्रैक्शन क्या होता है। जैसे देखो हमारा हो गया हमारा ये लार्ज, ठीक है, हमारा ड्रग जो पढ़ रहे हैं इसमें सारा कुछ तो ड्रग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ड्रग बन कैसे रहा है, पहले तो ड्रग क्या हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है, नहीं मिलता है, ये बल्कि फॉर्म में मिलता है हमारा। ये आ गया ड्रग का, एक आ गया स्टोन, आ गया कुछ बड़ा सा आता है स्ट्रक्चर, उसका वार्क आ गया, तो उसे क्या करते हैं हम कूटते हैं, पीसते हैं, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, ये सारा कुछ इंजीनियरिंग में पढ़ रखे हैं आप। तो इसे स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करते हैं। तो इन स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि एनर्जी आर कंजर्व्ड, मतलब कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही तोड़ा खत्म किया जा सकता है। एनर्जी हमेशा क्या होता है, हमेशा ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी टू अनदर। तो इसको एनर्जी दिए, तो एनर्जी देने से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा। तो एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होगा, तो इसका एनर्जी है इसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो एनर्जी इसका इंक्रीज़ कर गया, तो ये हाई एनर्जी हो जाता है, इसका हाई एनर्जी पार्टिकल रहता है। तो हाई एनर्जी पार्टिकल रहेगा तो क्या ज़्यादा उछलेगा कूदेगा। मान लो कोई एनर्जी लिया, कोई दारू पी लिया तो क्या करता है, ज़्यादा डांस वांस करते रहता है, उसके पास एनर्जी आ जाता है, एनर्जी लिया, ठीक है। तो इसके पास वही रहेगा, एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा इसके पास एनर्जी आएगा तो फ्री मूवमेंट करेगा, फ्री मूवमेंट करेगा तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। फ्री मूवमेंट को ही कहते हैं एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, एक सब पे तो सेम ही आया होगा, अगर ये होगा क्या कहते हैं, अगर इस एनर्जी आया होगा सब में आया होगा तो क्या होगा, इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, ठीक है। तो हम बात करें इसमें डिफ्लोक्लेटेड सिस्टम में पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन की बात करें हम डिफ्लोक्लेटेड में, पहले ये बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम में भी यूज टू एक्सप्लेन द सेडिमेंटेशन बिहेवियर ऑफ आइदर टाइप, ठीक। आइदर टाइप में यहाँ पे कहने का मतलब है फ्लोक्लेटेड और डिफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन। ये एनर्जी जो कर्व की बात कर रहा है वो है, ठीक है, बताएंगे आगे। ये देखो अब आ गया हमारा डिफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन, पार्टिकल कैरी फाइनाइट चार्ज ऑन देयर सरफेस। एनर्जी उसका जब स्मॉलर पार्टिकल में बल्क पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल में जब हम उसके ब्रेक किए तो क्या उसके पास आ गया, एनर्जी आ गया, सरफेस फ्री एनर्जी आ गया, ठीक है। कुछ चार्ज भी आ जाता है, ठीक है, उसके कारण एनर्जी के कारण। तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। पार्टिकल्स जो होता है रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल होते हैं रिपल्सिव फोर्स करने लग जाते हैं। ये देखो ये पार्टिकल रहा, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये इसको कहेगा तुम उधर जाओ, ये कहेगा तुम उधर जाओ, ये कहेगा उधर जाओ, ये कहेगा उधर जाओ, मतलब एक दूसरे को सब धक्का देते रहेंगे, ठीक है। और इनमें एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रह जाएगी, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स सही होता है, एक दूसरे को अपने से दूर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बात होती है, इसके बाद बात करते हैं द एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स क्रिएट अ हाई पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब फोर्स है तो उनके पास क्या आ जाएगा, चार्ज है तो क्या आएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा, तो ठीक है। अब पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा, सेम चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को कहेगा तुम, ये कहेगा उसको कि तुम उधर जाओ, ये कहेगा इसको कि तुम उधर जाओ, तो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। डिफ्लोक्लेटेड सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, वो पार्टिकल बिहेवियर डिफ्लोक्लेटेड, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी डिफ्लोक्लेटेड की पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, पूछेंगे सर कि अगर एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स कर रहा है तो हमारा डिफ्लोक्लेटेड में हार्ड केक कैसे फॉर्म हो जाता है। हाँ, उसी के बारे में बात करें, बिल्कुल। जैसे हमारा हो गया क्या, ये ठीक है, कोई आदमी, एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई आदमी दारू पी लिया है, ठीक है, कोई आदमी दारू पी लिया, एनर्जी आ गया उसके पास, दारू पीने के बाद देख तो इंग्लिश भी बोलता है, बहुत डांस भी करता है, तो कितने देर तक डांस करेगा, जब तक दारू का असर रहेगा। तो क्या करता है, जब वो एनर्जी जो लिया है वो हम अपने डांस के फॉर्म में बाहर निकालते रहता है, ठीक है। अब मान लो कि यही दो पार्टिकल थोड़ी हैं डिफ्लोक्लेटेड में, ये इतने बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, तो मूवमेंट क्या है, फ्री एंट्रोपी इंक्रीज है इनके पास, फ्री मूवमेंट हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर भी तो होगा, एक कोलिजन हो जाएगा, तो इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर देगा, तो इसका और एंट्रोपी बढ़ जाएगा, तो और ये फ्री मूवमेंट करेगा और किसी और से टकराएगा। तो लेकिन ये जो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, एनर्जी इसके पास कम हो गया, स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल होना चाहेगा, तो क्या करेगा, ये जो है, ये देखो, ये हमारा रहा, ये है नीचे नीचे धीरे धीरे से सेटल हो जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे गिरना, इसी तरह बहुत सारे पार्टिकल नीचे नीचे आते रहेंगे, ठीक है, इस सारे नीचे एग्रीगेट होने लग जाएंगे। अब कोलिजन हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है, कोलिजन हो रहा है तो क्या पार्टिकल भी तो स्मॉलर साइज का होगा, कोलिजन हो रहा है कोई ना कोई तो टूटेगा, तो टूटेगा तो अगर मोनो साइज है तो टूट टूट के ये वॉइड भर देगा, वॉइड जो बीच बीच में आएगा भर देगा भर देगा भर देगा भर देगा भर देगा। अब टकराने के बाद एनर्जी इसकी लो हुई है तो क्या एट्रैक्टिव तो कुछ तो शो करेगा, अपना बंडरवाल जो होता है, बिग फोर्स होता है, वो एट्रैक्टिव शो करेगा, वॉइड इसी तरह भरते जाएगा, यह पार्टिकल सेटल होते जाएंगे और हमारा लार्ज केक फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर लॉक एंड की का भी केस आ जाएगा, ठीक है, ये एक तरह से लॉक हो जाएंगे स्मॉलर और बिगल पार्टिकल्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड केक नीचे फॉर्म हो जाएगा, इस तरह का हार्ड केक नीचे एक तरह से फॉर्म हो जाएगा, सारा वॉइड भरते जाएंगे, जो कि इजीली रीडिस्पर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि सुब्रमण्यम जी ने क्या लिखा है अपने बुक में, तो द पार्टिकल्स फॉर्म अ क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। हम डिफ्लोक्लेटेड की बात करें, फ्लोक्लेटेड आगे आएगा, ये देखिए फ्लोक्लेटेड सस्पेंशन का पार्टिकल इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, द पार्टिकल्स फॉर्म अ क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट वेयर एज द स्मॉलर पार्टिकल्स फिल्स द वॉइड बिटवीन द लार्ज पार्टिकल्स। टकराएंगे, अगर मोनोसाइज है तो टकरा के एक दूसरे से टूटेंगे, एनर्जी लूज करेंगे अपना, और वो नीचे आके सेटल हो जाएंगे। बड़े पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बंडरवाल फोर्स, सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ बंडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट होंगे और क्या करेंगे, जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं बड़े पार्टिकल्स के बीच वॉइड भरते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एज द सेडिमेंटेशन कंटिन्यू द लोअर पोर्शन ऑफ द सेडिमेंट गेट प्रेस्ड बाय वेट ऑफ द सेडिमेंट ऑफ द एबव। अब जैसे नीचे नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टिकल सेटल हो रहा है, तो नीचे वाला पार्टिकल है इनके वेट से तो दब जाएगा, इन पे तो नीचे जी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहेगा, तो इन्हें क्या करेगा, सप्रेस कर देगा इनको और नीचे ही रहने देगा, तो जो इजीली डिस्पर्स नहीं होगा और एक हार्ड केक की तरह बिहेव करेगा,
ठीक है, अब आगे आते हैं। दिस फोर्स इज सफिशिएंट टू ओवरकम द हाई एनर्जी बैरियर। हाँ वही है, जो फोर्स नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो क्या करेगा, उसे डिस्पर्स नहीं होने देगा, उनके बिहेवियर को सप्रेस कर देगा। वंस दिस एनर्जी बैरियर इज क्रॉस द पार्टिकल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, अब सप्रेस कर रहा है उनका एनर्जी खत्म जब हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा था पहले, खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपना रिपल्सिव बिहेवियर शो करना छोड़ देंगे। ठीक है, और अपने एक दूसरे के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे बंडरवाल फोर्स के द्वारा। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर एक्सट्रैक्शन फोर्स कर लेंगे। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्ड केक एंड डिफ्लोक्लेटेड सिस्टम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। द रीडिस्पर्सन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेडिमेंट इनफ वर्क हैज़ टू बी डन। अब बहुत प्रयास करने पर ही ये रीडिस्पर्स हो जाएगा, जो हार्ड केक फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद है सेपरेट द पार्टिकल्स एंड क्रिएट अ हाई एनर्जी बैरियर बिटवीन देम। हाँ वही है कि हाई एनर्जी बैरियर लगाना पड़ जाएगा इन्हें सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, अब फ्लोकुलेटेड की बात करें, फ्लोकुलेटेड में हार्ड केक क्यों नहीं फॉर्म करता है। ठीक है, क्या उन्हें रिपल्सिव फोर्स होता है, बिल्कुल होता है। तो एक सरफेक्टेंट नाम का सुनेंगे, इसमें भी होता है। ये हमारा सस्पेंशन है, ये पार्टिकल है, सब पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो सेम होगा। ठीक है, चार्ज कहाँ से आया, ड्यू टू हाई एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर करके जब इसे ब्रेक कर रहे हैं स्मॉलर पार्टिकल में, तो इसमें आ गया एनर्जी कारण चार्ज आ गया। तो क्या करेंगे, इसमें एक सरफेक्टेंट डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, पॉजिटिव है तो ये क्या, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। तो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट जाएगा। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना फ्लोकुलेटेड में स्मॉल होते हैं, तो और ज़्यादा दूर दूर तक सेपरेट आउट रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर दूर सेपरेट आउट रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम डाल दिए क्या, सरफेक्टेंट। कौन सा, अनायनिक सरफेक्टेंट। हमारा इसमें सॉलिड पार्टिकल से क्या कटायनिक, अनायनिक सरफेक्टेंट डाल दिया इसमें। तो क्या करेगा, ये अनायनिक सरफेक्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। एक पार्टिकल गया, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स ये भी इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट पूरा करते जाएगा। देखो ना, एक लड़की 4 लड़कों को अट्रैक्ट करके घुमाती रहती है ना। ये अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि एक फूल पे बहुत सारे भंवरे मंडराते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी नेगेटिव आएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या एक तरह से एग्रीगेशन बनने लग जाएगा, ये एग्रीगेशन बनने लग जाएगा। ठीक है, एग्रीगेशन बनने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट इस तरह के बनेगा तो क्या हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हो इसके साथ कितने सारे पॉजिटिव चार्ज, तो थोड़ा लूजली बनता है इनके साथ, अगर सेकिंग करने पे रीडिस्पर्स हो जाते हैं, ये इजली टूट जाते हैं। ठीक है, और फिर से हमारा सस्पेंडेड हो जाता है हमारे लिक्विड फेज में। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, ये इतना बड़ा जाएगा, तो वाइट तो रहेंगे ना बीच में, सेकिंग करोगे वाइट तो रहेगा ना, इसके बीच किसी बीच तो टूटेगा, इसके बीच कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कहाँ से आ जाएगा कोई पार्टिकल, इसमें वाइट फिल नहीं होता है, तो हार्ड केक फॉर्म बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो इसमें होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से फैक्टर जो हैं कि सॉलिड पार्टिकल को सेटलिंग पे इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारा चीज़ में पढ़ेंगे वाले हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।